Hello friends, I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry from KL Mehta Dayanand College, and my today's topic is organomercury compound. ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स को सबसे पहले 1853 में ई फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था और उसके बाद बहुत ही वैरायटी ऑफ ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स बनाए जाने लगे और उनकी एप्लीकेशंस को एक्सप्लॉइट किया जाने लगा। मेनली हम ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स में दो तरह के कंपाउंड्स पढ़ते हैं, एक तो डाई एल्काइल मर्करी और दूसरा हम पढ़ते हैं एल्कली मर्करी हैलाइड्स, मीन्स जिसमें हम ग्रिग्नार रिएजेंट की तरह एल्काइल ग्रुप भी और हैलाइड ग्रुप को भी देखते हैं। सबसे पहले जो ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स बनाए गए थे उन्हें मिथाइल हैलाइड और मर्करी की रिएक्शन से बनाया गया था, जिसमें हम सोडियम ऐड करते थे सिर्फ उसकी स्पीड को फास्ट करने के लिए। तो यहाँ अगर हम मिथाइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम की प्रेजेंस में मर्करी से कराते हैं तो वी गेट डाई एल्काइल मर्करी। सिमिलरली इसके बाद और कई मेथड्स बन आए जिनको हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम मर्करी हैलाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार रिएजेंट से करा देते हैं तो इसका हैलोजन मैग्नीशियम के साथ चला जाता है और एल्काइल ग्रुप मर्करी के पास आ जाता है। तो इस तरीके से हमें डाई एल्काइल मर्करी कंपाउंड्स मिलते हैं। और अगर हम मर्करी क्लोराइड की रिएक्शन किसी दूसरे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जैसे कि ऑर्गेनोलिथियम या ऑर्गेनो एल्यूमिनियम से कराते हैं तो हमें मिलता है R2Hg। जब आप RLi से कराते हैं तो लिथियम क्लोरीन को ले लेता है, और जब आप एल्यूमिनियम से कराते हैं तो एल्यूमिनियम क्या करता है, क्लोरीन को ले लेता है। लेकिन इसमें भी NaCl को सिर्फ इसकी स्पीड को या रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस करने के लिए ऐड किया जाता है। और जब आप एल्यूमिनियम से कराते हैं तो जो आपका प्रोडक्ट होता है, साइड प्रोडक्ट, वो होता है सोडियम क्लोरो एल्यूमिनेट। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, एराइल एजोनियम क्लोराइड, एक्चुअली बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम मर्करी से कराते हैं तो हमें मिलते हैं एराइल मर्करी हैलाइड्स प्लस नाइट्रोजन गैस। अब आप इस कंपाउंड को अगर रखना चाहते हैं तो आप इसको भी रख सकते हैं। अब यहाँ अगर आप चाहें तो एराइल मर्करी हैलाइड को भी रहने दे सकते हैं, और आप चाहें तो इससे डाई एराइल मर्करी भी बना सकते हैं, क्योंकि इसकी एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है कि आपने एल्काइल मर्करी हैलाइड लिया, उसका आप रिडक्शन कर देते हो। रिडक्शन के लिए आप सोडियम ले सकते हो, जब आप सोडियम लेंगे तो सोडियम आयोडाइड बाहर हो जाएगा। और अगर आप KI लेते हो एसिड रिड्यूसिंग एजेंट तो आपको क्या मिलता है, KHgI4 पोटेशियम टेट्रा आइडो मर्क्यूरेट मिलता है। और अगर आप PR3 लेते हैं तो PR3 भी क्या करता है, इसके दो मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करता है, तो एक तो R2Hg मिल जाता है और दूसरा Hg के साथ PR3 और आयोडीन जुड़ जाता है। तो इस तरह से हमें डाई एल्काइल मर्करी कंपाउंड्स मिलते हैं। तो आप यहाँ इस रिएक्शन को यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं और इस रिएक्शन से रिडक्शन करके आप डाई एल्काइल डेरिवेटिव्स भी बना सकते हैं। सिमिलरली अगर आप इसकी रिएक्शन पेंटा फ्लोरो बेंजोएट, ये C6F5COO पोल्टवाइज मर्करी है। पेंटा फ्लोरो बेंजोएट मर्करी पेंटा फ्लोरो बेंजोएट की रिएक्शन कराते हैं तो आप क्या देखते हैं, हीट करने पर इसमें CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और दोनों C6H5 मर्करी से जुड़ के क्या बना देते हैं, R2Hg। तो यहाँ R की वैल्यू क्या होगी, पेंटा फ्लोरो फिनाइल ग्रुप। और अगर आप टेट्रा ट्राईफ्लोरो एसीटेट ग्रुप लेते हैं यहाँ पे, तो आपने लिया मर्करी ट्राईफ्लोरो एसीटेट, तो क्या होगा, इसको हीट करने पर अगेन दो CO2 मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाएंगे और दोनों CF3 मीन्स ट्राईफ्लोरो मिथाइल ग्रुप मर्करी से जुड़ जाएगा। तो यहाँ R की वैल्यू क्या होगी, ट्राईफ्लोरो मिथाइल ग्रुप। ये था जब दोनों R ग्रुप एक जैसे हैं। ये सिमेट्रिकल डाई एल्काइल मर्करी कंपाउंड्स थे। अगर आपको एसिमेट्रिकल डाई एल्काइल मर्करी कंपाउंड्स बनाने हैं तो आप RNgX की रिएक्शन
R डैश HgX से करा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, R डैश HgX से कि MgX2 बाहर हो जाएगा और R डैश इससे जुड़ जाएगा, तो यहाँ आपको एक R और एक R डैश मिलेगा। सिमिलरली अगर आप डाई एल्काइल मरकरी और डाई एल्काइल डैश मरकरी की रिएक्शन कराते हैं तो वो भी आपको मिक्स्ड ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड्स देते हैं और इनके बीच में क्या रहता है, एक इक्विलिब्रियम रहता है। तो ये थी इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। Now we see properties of organomercury compounds. First of all, organomercury compounds are toxic in nature and they are volatile liquid. If the value of R is less, means if the value or molecular weight of R is less, then they are liquid and they are moderately thermally stable, means up to लिटिल बिट टेम्परेचर, अगर आप इसको गर्म करते हैं तो ये स्टेबल है एंड एट हाई टेम्परेचर दे गेट डिकम्पोज्ड एंड डाईएराइल मरकरी कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड दे आर स्टेबल अप टू हाई टेम्परेचर। Organomercury halides are solid because they are ionic in nature. Here you will see R negative ion and mercury halide positive ion. And if the value of X is bromide, fluoride, nitrate, then definitely they are solid in nature and they get easily sublime. If you heat them, instead of converting into liquid, they convert into vapor phase. Next, they are soluble in water. क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है इसीलिए ये इजीली वाटर में soluble होते हैं और ये लेस रिएक्टिव हैं। इनकी रिएक्टिविटी जो है ऑर्गेनो जिंक एंड ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड्स के कंपैरिजन में लेस होती है एंड दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन और एयर एंड मॉइस्चर। इट मीन्स दे आर लेस सेंसिटिव टू एयर। एयर में ऑक्सीजन होती है, एयर में मॉइस्चर होती है, आप इनको ओपन छोड़ दीजिए, दे विल नॉट रिएक्ट विद एयर। और अगर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि अगर हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का हैलाइड ले लें, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, टिन, आर्सेनिक, ये चारों ही एलिमेंट मरकरी के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो इनके हैलाइड की अगर हम ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड से रिएक्शन कराते हैं तो हमें एल्काइल बोरो क्लोराइड मिलता है और साथ में RHgCl मिलता है। यहाँ पहले एक एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हुआ है, अगर आप इसको रिपीट करते हैं रिएक्शन को तो आप देखेंगे डाई एल्काइल बोरोन क्लोराइड और बाद में ट्राई एल्काइल बोरोन भी मिलता है। सिमिलरली रिएक्शन विद सिलिकॉन हैलाइड वी गेट एल्काइल सिलिकॉन क्लोराइड, देन वी गेट डाई एल्काइल सिलिकॉन क्लोराइड एंड देन वी गेट ट्राई एल्काइल एंड अल्टीमेटली वी गेट टेट्रा एल्काइल सिलेन्स। नेक्स्ट, अगर हम टिन क्लोराइड की स्टेनिक क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं तो वी गेट डाइल्काइल टिन हैलाइड और बाद में टेट्राइल्काइल टिन भी हमें मिलता है। आर्सेनिक क्लोराइड की रिएक्शन में भी हमें ट्राई एल्काइल आर्सेनिक मिलता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से आप नेक्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना रहे हैं। नेक्स्ट, अगर आप मरकरी एल्काइल मरकरी की रिएक्शन मरकरी हैलाइड से कराते हैं तो रीडिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन होती है। आरडी मीन्स रीडिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन होती है और उसमें आपको एल्काइल मरकरी हैलाइड मिलता है। और अगर आप 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल मरकरी हैलाइड की रिएक्शन सोडियम सल्फाइड से करा देते हैं तो आपको मिलता है एल्काइल मरकरी सल्फाइड। तो देखो ये सल्फाइड है, इसके दोनों तरफ मरकरी और आर ग्रुप है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं RHg होल ट्वाइस सल्फर, इट मीन्स एल्काइल मरकरी सल्फाइड। और अगर आप इसकी रिएक्शन एल्काइल मरकरी हैलाइड की रिएक्शन ट्राइएल्काइल फॉस्फीन से कराते हैं तो फर्स्ट आपको एक एडेक्ट कंपाउंड मिलता है मीन्स RHgPr3X और इसको हम जब जरा सा भी गर्म करते हैं तो इट गेट डिकम्पोज्ड और ये डिकम्पोज होके आपको एल्काइल मरकरी और मरकरी हैलाइड फॉस्फीन आपको देता है। तो ये इसकी थी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑर्गेनोमरकरी कंपाउंड्स की कुछ और इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस होती हैं जैसे कि हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में ना सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि
कहाँ पे मरकरी है, बल्कि हम वहां पे हेलोजिनेशन भी कर सकते हैं। पोजीशन ऑफ मरकरी भी साथ साथ बताते हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन पैलेडियम टेट्राक्लोरोपैलेडियनेट की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं, किसके साथ, एल्काइल एल्कीन के साथ। तो ये आप देखिए, ये एल्काइल प्रोपीन है, इसकी रिएक्शन इससे कराते हैं तो हम क्या देखते हैं, इस पोजीशन पे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है और इसकी जगह आर ग्रुप आ जाता है। सिमिलरली अगर हम इसकी रिएक्शन एल्केनॉयल क्लोराइड से कराते हैं तो हमें यहाँ कीटोन्स मिलते हैं, जो कि एक इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आप इसकी रिएक्शन मिथाइल अल्कोहल और टेट्राक्लोरोपैलेडिएट से और कार्बन मोनोऑक्साइड और कॉपर सेकेंड की प्रेजेंस में कराते हैं तो इंसर्शन रिएक्शन होती है और आप देखते हैं RCOOMe आपको मिलता है। और अगर आप टेट्राहाइड्रोबोरेट्स की रिएक्शन कराते हैं तो आपको एल्केन मिलती है और HAI2 मीन्स हानियम आयोडाइड की रिएक्शन कराते हैं तो आपको RHAI मीन्स की दूसरा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मिलता है। और अगर आप इसकी रिएक्शन R-HAI मीन्स की एल्काइल हानियम आयोडाइड से कराते हैं तो आपको हायर एल्केन्स मिलती हैं, R+HDHAI2। तो ये इसकी कुछ और इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज थी। Now comes structure and bonding of organomercury compounds. Organomercury compounds में ज्यादातर देखा गया कि ये सारे compounds लीनियर होते हैं और लीनियर मीन्स की RHGR इसके बीच में 180 डिग्री का एंगल होता है, जो ये सजेस्ट करता है कि मरकरी में sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो 180 डिग्री एंगल होना अपने आप में sp हाइब्रिडाइजेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। अगर हम यहाँ पे फिनाइलिन ब्रोमाइड लें और इसकी रिएक्शन मरकरी से और सोडियम से कराते हैं तो हमें एक कंपाउंड मिलता है जिसे हम कहते हैं मरकरी फिनाइलिन, लेकिन ये डाइमर की तरह से इसका स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से डाइमर की तरह माने तो मरकरी और दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड एंगल 180 नहीं आता। तो बाद में एक्सरे स्टडीज से ये बताया गया कि इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से ना होकर हेक्सामेरिक स्ट्रक्चर होता है। इंस्टेड ऑफ डायमेरिक स्ट्रक्चर ये प्रपोज किया गया कि इसका स्ट्रक्चर हेक्सामेरिक होता है। और हेक्सामेरिक में आप देख सकते हैं कि दिस वन इज रिंग 1 2 3 4 5 6। तो 1 और ये 4 आपस में लीनियर बॉन्डेड मरकरी के साथ है, सिमिलरली 3 और 6 भी। और यहाँ देखिए 4 और 2 आपस में ये 180 डिग्री है और ये 2 और 6 का भी 180 डिग्री है। और यहाँ 3 और 5 1 और 5 का भी 180 डिग्री से दो कार्बन जुड़े हुए हैं मरकरी से। लेकिन लेटर ऑन ये सजेस्ट किया गया कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा हेक्सामेरिक नहीं होता बल्कि ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर होता है। और वो ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं 1 2 3 रिंग्स है और तीनों रिंग्स में तीनों मरकरी जो है 180 डिग्री से दोनों कार्बन से बॉन्ड बनाए हुए हैं, यानी कि दोनों रिंग्स के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। और इस स्ट्रक्चर को बाद में प्रूव किया गया कि अगर इसका हम पर फ्लोरो डेरिवेटिव लें, यानी कि चारों हाइड्रोजन की जगह हम फ्लोरीन भी लेके चले तो उसका स्ट्रक्चर भी हमें इसी तरीके से मिलता है। तो ये था इसका स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड, जिसमें हमने देखा कि मरकरी sp हाइब्रिड है और इसके दोनों कार्बन के साथ बॉन्ड 180 डिग्री पर होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स. I, Beena Sethi, pay bundles of thanks for watching this lecture. Thank you very much. All the very, very best.